हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडी इन्वेस्ट। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो पुराने जो शेयर्स थे उसके रिगार्डिंग एक अपडेट है। और जो भी शेयर्स मैंने आपको जो एक वीडियो बना के दिया था उसके बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना है। तो वीडियो शुरू करें और डिटेल दूं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा जो टेलीग्राम का चैनल है हमारा उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो अपडेट्स होते हैं या जो रेगुलर ट्रेडिंग के आइडियाज़ होते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये अपडेट वो है कि अगर आपको याद हो तो करीब 17 जून को मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसका टाइटल था टॉप 15 शेयर टू इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। तो ये मैंने आपको बोला था कि ये लगभग 2 क्वार्टर के लिए यानी 6 से 9 महीने के लिए मैंने बताया था आपको कि इन्वेस्ट करना है उसमें। के साथ ही ये भी बताया गया था कि जो टारगेट्स हैं अगर वो उसके पहले आ जाते हैं या कभी भी वो टारगेट्स आपको मिल जाते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। ये उसमें वेट नहीं करना है कि 9 महीने 6 महीने के लिए बोला गया है तो उतने टाइम तक रहना है। तो जो शेयर्स मैंने आपको उसमें रिकमेंड किए थे उसमें से बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको एक यहाँ पर अपडेट दे दूँ कि उन सभी शेयरों में एक शेयर था टाटा स्टील। टाटा स्टील मैंने आपको 11:30 पे मैंने बाई रिकमेंड बोला था और उसका टारगेट मैंने 1500 का रखा था कि अगले 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर यानी कि नवंबर तक आते आते आपको ये 1500 का भाव दिखाएगा। फ़िलहाल टाटा स्टील जो है वो अभी 1297 के आसपास पहुंच गया है। यानी अगर आप देखिए तो वहाँ से करीब करीब 170 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, 170 रुपये पर शेयर। तो रिटर्न अगर आप देखिए तो 15% का रिटर्न है उस पर। तो टाटा स्टील में ये कर सकते हैं कि इससे 50% अपनी पोजीशन रिड्यूस करिए, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट का थोड़ा खतरा है कि डेल्टा वेरिएंट शायद अगस्त तक अटैक कर सकता है इंडिया में। तो उसमें हो सकता है स्टील सेक्टर में थोड़ी एक डिप देखने को मिले। तो टाटा स्टील में 50% पोजीशन रिड्यूस करिए, बाकी के 50% आप होल्ड कर सकते हैं 1500 के टारगेट के लिए। अगर मैं दूसरे शेयर को बात करता हूं तो आपको उसी एनालिसिस में 15 शेयर्स में मैंने आपको शोभा लिमिटेड की एनालिसिस दी थी और मैंने आपको शोभा लिमिटेड बोला था कि 500 रुपये 505 रुपये के आसपास आप इसको बाई करिए और इसका जो टारगेट होगा 680 का होगा। तो आप देखिए कि शोभा ने 689 का हाई लगाया। तो शोभा ने अपना 680 का टारगेट पूरा कंप्लीट किया। यानी कि आप देखिए 17 जून से लेके आज अभी केवल 23-24 जुलाई है और ये शोभा का जो टारगेट है ये आज से करीब 5-6 दिन पहले ही आ गया था। तो आप देखिए तो 1 महीने के अंदर ही आपको शोभा ने 36% का रिटर्न दिया है। लिस्ट में जो अगला शेयर मैंने बताया था वो तो इंडियाबुल रियल एस्टेट था। उसमें इंडियाबुल रियल एस्टेट मैंने आपको 105 रुपये पे बाई रिकमेंड किया था और उसका टारगेट मैंने दिया था 150 का। तो इंडियाबुल रियल एस्टेट ने 170 का हाई लगाया है। तो अगर आप देखिए तो इंडियाबुल रियल एस्टेट ने 1 महीने से कम टाइम में 1 महीने टाइम में आपको 45 से लेके 60% का रिटर्न आपको दे दिया। अगर आपने 150 पे भी बुक किया होगा तो आपको 45% का रिटर्न बहुत आसानी से मिल गया। अगर हम बात करते हैं कि दूसरा जो शेयर था तो दूसरा उसमें मैंने एक ग्रासिम इंडस्ट्रीज आपको उसी में रिकमेंड किया था 15 शेयर में। ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो है अभी 1450 के आसपास 1450 से 70 के बीच में मैंने रिकमेंड किया था। तो उसका टारगेट मैंने 1750 दिया था। तो अगर आप ग्रासिम को देखें तो ग्रासिम ने 1601 के आसपास का हाई लगाया है। तो ग्रासिम ने भी लगभग आप मान के चलिए कि 150 रुपये की चाल तो दे ही दी है। तो अगर आपने ग्रासिम में भी पोजीशन बनाई है तो ग्रासिम की पोजीशन आप 50% रिड्यूस कर सकते हैं कंसिडरिंग डेल्टा वेरिएंट। तो इस वजह से 50% रिड्यूस करें। अदरवाइज जो 1750 का टारगेट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो तो मैंने 6 से 9 महीने का आपको दिया था व्यू और एक ही महीने में आपको 1600 का भाव मिल रहा है। तो 50% आप रिड्यूस कर सकते हैं, बाकी की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं 1750 के लिए। अगर आप देखिए तो उसमें एक और शेयर जो मैंने रिकमेंड किया था वो था गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी मैंने आपको 1380 से 1400 के बीच में कहीं उस समय का भाव था। तो मैंने उस समय आपको ये रिकमेंड किया था और उसका जो टारगेट मैंने आपको बताया था वो 1600 का टारगेट मैंने दिया था। तो गोदरेज प्रॉपर्टी का जो टारगेट था वो अचीव हुआ। 1602 का हाई लगा है गोदरेज प्रॉपर्टी का। 16% का रिटर्न आपने इसको 1 महीने में ही आपको दे दिया। उसी में मैंने रिकमेंड किया था गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर मैंने 880 पे आपको रिकमेंड किया था बाई करने के लिए और 1000 का टारगेट मैंने आपको दिया था। तो गोदरेज कंज्यूमर ने अभी 985-86 का इसने हाई लगाया। तो ऑलमोस्ट इसका जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है 1000 का। तो अगर आपको मंडे को ये 985 से लेके 1000 के बीच में कहीं भी मिलता है तो आप इसको बुक कर लीजिए, क्योंकि इसका जो टारगेट था अपना वो पूरा हो चुका है। तो उसमें 12 से 14% का रिटर्न, अगर आप 985 पे बुक करते हैं तो 12% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। 1000 पे जाते हैं तो वही 13-14-15% का रिटर्न आपको मिल गया।
अगर वहीं पे तीसरा और जो अगला शेयर था इसमें अंबुजा सीमेंट मैंने रिकमेंड किया था आपको 330 के आसपास बाई करने के लिए, और इसका जो मैंने टारगेट दिया था 450 का दिया था। तो अंबुजा सीमेंट अभी 410 रुपये के आसपास चल रहा था, तो अंबुजा सीमेंट में भी ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है। 450 का टारगेट दिया था, 410 आ गया है, 40 रुपये दूर है। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि आप अपनी 50-60% पोजीशन रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 60-70% पोजीशन रिड्यूस करिए और उसके बाकी जो पोजीशन है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो पूरे 7 शेयर थे, 7 शेयर में से 5 ऐसे हैं जिन्होंने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं, 2 शेयर ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट टारगेट के पास हैं। तो ये जो 7 शेयर हैं उसको उसी हिसाब से आप लेके चलिए। बाकी उसमें और जो शेयर थे, जैसे कि मैं आपको बताऊं डीएलएफ उसमें था, डीएलएफ मैंने 300 पे रिकमेंड किया था, डीएलएफ अभी 340 के आसपास पहुंच रहा है। इसी तरह बाकी और भी जो शेयर हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो और शेयर हैं आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 9 महीने का मैंने 6 से 9 महीने का व्यू दिया था, तो बाकी के जो 10 करीब 8 शेयर और बच रहे हैं उनको आप होल्ड करिए उसी टाइम फ्रेम के लिए। बाकी बीच में अगर कोई अपडेट होगा तो उसको मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि छोटे छोटे बार बार शेयरों के लिए वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो ये अभी तक का है इसी हिसाब से आप इसको अपनी प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। और आई होप कि जो रिकमेंडेशन आपको 1 महीने पहले दी गई थी 9 महीने का व्यू लेके, उसने 1 महीने में आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। और अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया होगा उस समय थोड़ा बहुत भी अगर आपने शेयर खरीदा होगा तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला होगा। तो आई होप कि जो एनालिसिस आपको दी जा रही है, जो आपको रिकमेंडेशन दी जा रही है, उससे आपको फ़ायदा होगा और फ़ायदा हो रहा है। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप जो वीडियो है, चैनल है, लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि चैनल थोड़ा ग्रो करे और इससे हमें भी हेल्प मिले। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।